अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, इनका दरमियान में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे। कैपेसिटर को हम स्टार्ट करते हैं। देखें कि आपके घर का जब मोस्टली जब पंखा स्लो स्पीड में चल रहा हो, या आपके घर का जो पंखा है पेडिस्टल फ़ैन है, कोई सीलिंग फ़ैन है, छत पे लगने वाला पंखा है, या नीचे खड़ा करने वाला पंखा पेडिस्टल फ़ैन है, ठीक है, या जो वाल फ़ैन होता है, वाल के ऊपर लगा फ़ैन होता है, अगर वो बहुत आस्ता चल रहा हो या वो थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, चल ना रहा हो, तो लोग अक्सर कहते होते हैं कि इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया, इसका कैपेसिटर नया डाल लो, यानी कि इसमें कैपेसिटर नया डाल लो। तो जब कैपेसिटर नया डाल देते हैं तो फिर वो पंखा अपने स्पीड के साथ चलना शुरू कर देता होता है। तो वो कैपेसिटर आम हालात में तो हम लोग सुनते रहते हैं कि कैपेसिटर डाल लो, कैपेसिटर चेंज कर लो। तो बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करने वाला आला है। जब हम पंखे के अंदर, फ़ैन के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कैपेसिटर को डालते हैं तो कैपेसिटर को डालने से कैपेसिटर चार्जेस जो कि उसको पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो उसको मिल रहे होते हैं, वो चार्जेस को वो स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो मतलूबा चार्ज जो होता है वह पंखे को फराहम करता है, तो पंखा चल पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। चार्ज को स्टोर करने वाला आला होता है। इसको सबसे पहले जिसने बनाया था, इन्वेंट किया था, उसका नाम इवॉल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट उसका नाम था, और यह जर्मनी का रहने वाला था। और इसने उसको 1745 में अक्टूबर 11 अक्टूबर 1745 को, थोड़ा सा आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना था, बनाया था, जिसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर दरअसल कैपेसिटेंस से ही निकला हुआ लफ्ज़ है। कैपेसिटेंस एबिलिटी होती है, कितना कैपेसिटर यानी कि कितना चार्ज स्टोर होना, और कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने वाला आला होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, यानी कि कैपेसिटर एक ऐसा आला है जो चार्जेस को स्टोर करता है, या चार्जेस को स्टोर करने वाले आले को हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। हम अगर इसके स्ट्रक्चर की जानिब आए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो पैरेलल पतली धाती प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जिनके दरमियान में बहुत कम फासला होता है, लेकिन ये साथ जुड़ी हुई नहीं होती। उसकी वजह क्या है? देयर इज़ अ डाई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट्स। अगर कोई मटेरियल इसके दोनों के दरमियान में इस्तेमाल नहीं हुआ तो देन एयर इज़ यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो अगर कोई भी चीज़ इसके दोनों के दरमियान में इस्तेमाल नहीं हुई तो फिर इसके दोनों के दरमियान में क्या इस्तेमाल होता है? इन दोनों के दरमियान में एज ए एयर डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप देख लें, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दोनों प्लेट्स के दरमियान में जब बैटरी को ऑन करते हैं तो एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। ये इसकी एक नॉब है, बटन है, ये इसकी एक बैटरी है, ठीक है, और दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक शीट इस्तेमाल की गई है, इंसुलेटर इस्तेमाल किया गया है। अगर इंसुलेटर कोई भी नहीं है तो हवा इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंसुलेटर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? द मीडियम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विच इज एयर और सम शीट ऑफ इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। दो प्लेटों के दरमियान में, दो पैरेलल प्लेटों के दरमियान में हवा या किसी दूसरे किस्म का इंसुलेटर जो दरमियान में इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, मिका इज यूज्ड एज ए डाइलेक्ट्रिक इन आ मिका कैपेसिटर। मिका इज ए फिक्स्ड कैपेसिटर। इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे। तो मिका एक धात है जिसको उर्दू में अबरक कहते हैं। अबरक या मिका जो होता है ये इस्तेमाल होता है दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में। उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनती है, ऐसे होता है वो, ऐसे, और दरमियान से दो धाती प्लेट्स बाहर आ रही होती हैं। उनके दरमियान में जो इस्तेमाल होता है यानी कि दो एज ए मिका डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर्स की एग्जाम तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आपके यानी कि इंटरेस्ट के लिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी शक्लें वगैरह दिखा दूं कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ कैपेसिटर्स हैं। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। एक मिनट में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूँ ताकि आपको वाज़ेह तरीके से नज़र आए। इसमें देखें आप,
ये कैपेसिटर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर्स हैं। ये पेपर रोलिंग कैपेसिटर्स है, मुख्तलिफ किस्म के फिक्स कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये सारे कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये भी कुछ कैपेसिटर्स हैं जो कि कैपेसिटेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये आप उसको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। उसके अलावा ये भी कुछ कैपेसिटर्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ डायोड्स में, मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के अंदर, ठीक है। और ये भी कुछ कैपेसिटर्स हैं, तो इनके बारे में हम तफसील पढ़ लेंगे। गूगल्स के ऊपर अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे कैपेसिटर्स की इकसाम आपको, ये वाला जो कैपेसिटर है ये आमतौर पर फैन के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। 3.4 माइक्रोफेरेड का या 4 माइक्रोफेरेड का या 2.5 माइक्रोफेरेड का, या माइक्रोफेरेड और फेरेड क्या है ये हम आगे जाके पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एज ए आपका इंटरेस्ट कायम करने के लिए बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी मूव टू कैपेसिटेंस। अब हम कैपेसिटेंस की तरफ मूव करते हैं। अगर कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, सपोज दैट, ठीक है, अगर हम उसको V वोल्ट वाली बैटरी के साथ जोड़ दें, V वोल्ट वाली बैटरी यानी कोई 12 वोल्ट की बैटरी है, कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, कोई 18 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो जब हम बैटरी को ऑन करते हैं ना, तो बैटरी को ऑन करने से बैटरी को, अगर मैं कहता हूं कि ये वाली प्लेट जो है, पॉजिटिव प्लेट जो है ये है A और ये दूसरी प्लेट जो है ये है B, ठीक है। तो फिर क्या होगा, होगा ये कि प्लेट B से पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट A पर मुंतकिल कर देती है, यानी कि आप देखें कि यहाँ से चार्ज यहाँ तक मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। अब दोनों चार्जेस के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। चार्जेस बाहमी कशिश की वजह से प्लेट के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, ठीक है। तो जब प्लेट के साथ मुंसलिक हो जाते हैं तो बहुत अरसा तक वो यहाँ पे स्टोर रह सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स पर स्टोर शुदा चार्ज को हम Q कहेंगे, उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम V कहेंगे। दोनों के दरमियान में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक होता है। ये आप देखें कैपेसिटेंस, पहले हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कर लें। द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत कैपेसिटेंस कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज टू स्टोर कैपेसिटर the ability of a capacitor to store charge is called capacitance। कोई भी कैपेसिटर जो होता है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो उसकी एबिलिटी पे होता है, वो उसकी कैपेसिटेंस पे होता है। कैपेसिटेंस उसकी स्पेस कितनी है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, उसकी अहलियत कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की। और यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि डायग्राम के हिसाब से हमने देखा है कि जितना चार्ज हम उसके ऊपर स्टोर करते हैं उतना ही प्लेट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान में। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द टू प्लेट्स देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस। अगर यहाँ पर चार्ज की मिकदार ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो दैट इफ़ वी यहाँ पर अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो Q इज इक्वल टू सी वी। हेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस and C will be equal to Q over V. This is the ratio of charge to potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों के दरमियान में एक रास्ता बन जाएगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक बन जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज के दरमियान की जो निस्बत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन की है और उसके बाद ये Q बटा V लिखवाया बेटा, दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, आपके MCQs में भी आएगा। ये क्वांटिटी कौन सी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसके अलावा SI यूनिट इसका क्या है, इसका SI यूनिट कैपेसिटेंस का होता है फेरेड। माइकल फेराडे के नाम पर फेरेड होता है। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जाहिर बात है ये Q ओवर V आपके सामने लिखा हुआ है। Q कॉलम चार्ज है और V वोल्ट है, कॉलम पर वोल्ट, यानी कि हम ये है इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इफ़ वन कॉलम ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt between the plates, the capacitor, then the capacitance would be
1 फैरेड। यानी कि अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान में अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान में एक कॉलम के चार्ज को फ्लो करवाएं तो दोनों प्लेट्स के दरमियान में पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा। देन कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड। तो वो क्या होगी? फैरेड होगी। फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है। आम हालात में हम छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपको कैपेसिटर के जो जितने भी कैपेसिटर आपको दिखाए हैं वो बड़े यूनिट वाले नहीं होते, बल्कि उसको छोटे यूनिट्स में हम जो है वो पढ़ते हैं। सब मल्टीपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो छोटे यूनिट्स जो आमतौर पर इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पिको फैरेड का होता है, माइक्रो फैरेड का। माइक्रो फैरेड ये माइक्रो का निशान है, सिंबल है माइक्रो का। माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 फैरेड, नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड, पिको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड। दीज आर स्मॉलर यूनिट्स। ये स्मॉलर यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं फॉर कैपेसिटेंस एंड फैरेड इज ए बिगर यूनिट। तो बिगर यूनिट की बजाय हम लोग छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के मतलब इसकी तफसील। इसके अलावा कैपेसिटर की इकसाम क्या है, उसके अलावा कैपेसिटर्स के यूजर्स क्या हैं, कैपेसिटर्स के इस्तेमालात क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। अभी हमारे कैपेसिटर्स के जो जोड़ हैं, पैरेलल कैपेसिटर और सीरीज वाइज कैपेसिटर, वो भी हमें रहते हैं, उसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को आई होप कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।